बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक नंबर 12.13 करने वाले हैं, जो कि है कैपेसिटर। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2-3 किस्म की शॉर्ट क्वेश्चंस आमतौर पे बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि ये कैसे बना है, फिर इसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद हम कैपेसिटेंस देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर का जब भी वर्ड आता है तो आपने आमतौर पे एक प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल सुनी होगी। हम अक्सर जब भी फैन की बात करते हैं तो फैन के अंदर हम कैपेसिटर का जिक्र ज़रूर करते हैं। पंखे के अंदर हम कैपेसिटर का जिक्र क्यों करते हैं? आपने स्टूडेंट कभी सोचा है कि जब आप फैन का या पंखे का स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो इसके बावजूद पंखा चलता रहता है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जाके बंद होता है, एकदम से बंद नहीं होता। तो क्या होता है कि उसके अंदर जो कैपेसिटर मौजूद है, उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, चार्ज स्टोर होने शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटर कोई भी ऐसी डिवाइस है जो कि हम चार्ज को स्टोर करने के लिए, चार्ज को सेव रखने के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं कैपेसिटर के अंदर। तो आगे हम चलते हैं कि कैपेसिटर बना क्या, किस चीज़ से होता है। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर किसी भी दो हमारे पास ऐसी पैरेलल प्लेट्स होती हैं, जिनके दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो कि हम किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और इनके दरमियान कोई ना कोई स्पेसिंग होती है, कोई ना कोई डिस्टेंस डी होता है इन दोनों के दरमियान। और इस स्पेसिंग के अंदर या तो हमारे पास कोई मीडियम होता है, मीडियम क्या, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, या इसके अंदर कोई आप फॉर एग्जांपल पेज रख सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं। अगर इसके दरमियान में हम स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल रख लें, इंसुलेटिंग मटेरियल जब भी हम रखेंगे तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। पिछले टॉपिक्स के अंदर मैंने डाइइलेक्ट्रिक को थोड़ा डिटेल में बताया था, आपने अगर नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको डाइइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर में, हमारे पास क्या होती हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, चार्जेस को स्टोर करने के लिए। किसी भी सर्किट के अंदर स्टूडेंट्स, अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो, इसको कोई नोटेशन देनी हो, तो हम दो पैरेलल प्लेट्स, दो इस तरह की पैरेलल लाइंस लगाते हैं, जो कि हमारे पास किस चीज़ का सिंबल होती हैं, कैपेसिटर का सिंबल होती हैं। अब स्टूडेंट, हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों प्लेट्स को क्या करते हैं, किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब भी हम इसको वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज इसको हम एक प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उधर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और जिस प्लेट को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे उधर हमारे पास उस प्लेट के ऊपर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेगेटिव चार्जेस की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो जो हमारे पास ये जितनी ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे पास इन प्लेट्स के ऊपर क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। इट मीन्स कि जो चार्ज हमारे पास Q, वो हमारे पास वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा हमारे पास चार्ज होगा। अब हमने अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके इक्वलिटी का साइन लाना है, तो एक हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। आगे चल के हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस हमारे पास होती क्या है। स्टूडेंट, अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो कैपेसिटेंस हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है कि वो कितना स्टोर चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास कोई बकेट है, उसके अंदर आप वाटर को फिल करते हैं, पानी, कोई बाल्टी है उसके अंदर पानी आप डालते हैं, उसके अंदर डालते रहते हैं, तो एक टाइम आता है जब वो बाल्टी हमारे पास भर जाती है। तो जब हमारे पास भर जाती है तो वो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप उसके अंदर इतना पानी स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसके अंदर पानी स्टोर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटर की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो उस मैक्सिमम लिमिट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। उस कैपेसिटी को या मैक्सिमम लिमिट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। आगे हम चल के देखते हैं स्टूडेंट्स की कैपेसिटेंस हमारे पास
है क्या, कैपेसिटेंस की हमारे पास क्या डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इट इज मेजर ऑफ द एबिलिटी, इट इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है, किस चीज की एबिलिटी, टू स्टोर चार्ज, कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अब इसके अगर हम कैपेसिटेंस के ऐसा यूनिट्स देखें तो हमारे पास, हमें पता है स्टूडेंट्स कि कैपेसिटेंस मैंने पिछली पिछली इसमें अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, किस चीज की इक्वल था, Q ओवर V। तो Q की यूनिट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, चार्ज के, चार्ज के आपको पता है यूनिट्स होते हैं कूलम, और जो वोल्टेज होती है उसकी क्या यूनिट्स होते हैं, वोल्ट। यानी इसके जो ऐसा यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कूलम पर वोल्ट, और इस यूनिट को हम नॉर्मली कहते हैं फैरेड। ये हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसकी नेम पे हमने इसके यूनिट्स रखे हैं, जो कि हमारे पास होते हैं फैरेड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इस टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन बनता है, और वो ये होता है कि आप फैरेड को डिफाइन करें, डिफाइन फैरेड, कि फैरेड हमारे पास क्या है। तो फैरेड की डेफिनेशन स्टूडेंट बुक के अंदर लिखी है। तो फैरेड हमारे पास क्या होता है, फैरेड हमारे पास कैपेसिटेंस की एक यूनिट है, और द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरेड। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी किस सूरत में, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर 1 कूलम का जो चार्ज है गिवन टू द वन ऑफ द प्लेट्स, अगर किसी एक प्लेट के ऊपर हमारे पास चार्ज 1 कूलम है, तो हमारे पास अगर वो 1 कूलम का चार्ज इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो इट मींस कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, 1 फैरेड। फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज किसी एक प्लेट पे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, और वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। फिर आपने ये देखना है कि हमारे पास ये कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, 2 पैरेलल प्लेट से मिलकर बना होता है जिनके दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक या मीडियम होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये 2 वोल्टेज, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हुआ होता है जिससे हम इसकी प्लेट्स को चार्ज करते हैं। फिर हमने ये देखना है कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी या वो मैक्सिमम लिमिट होती है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। फिर हमने कैपेसिटेंस की यूनिट देखने हैं कि हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, फैरेड, और फैरेड के बारे में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जा सकता है कि फैरेड को डिफाइन करें। तो फैरेड को आपने कैसे डिफाइन करना है कि अगर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में से 2 पैरेलल प्लेट्स हों अगर किसी कैपेसिटर की, उसमें से एक प्लेट के ऊपर अगर 1 कूलम का चार्ज हो और वो 1 कूलम का चार्ज आपकी दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो इट मींस कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। ये जो स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस है ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा कि आपके पास जो आपकी जो मीडियम है या जो आपके पास प्लेट्स हैं उनकी डायमेंशंस यानी लेंथ और विड्थ और एरिया क्या है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।